यशमीन जमाल पहलगाम वाकये के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा है और भारतीय इक़दामात इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि भारत खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। और इसी सिलसिले में भारतीय वज़ारत दाखिला ने कल यानी 7 मई के रोज कई रियासतों में हमले की सूरत में मौसर शहरी दिफा के लिए सिक्योरिटी की मशकें करने का हुक्म सादर कर दिया है। इन जंगी मशकों में भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत 250 से ज्यादा शहरों में फिजाई हमले के सायरन बजाए जाएंगे और इस हमले के वार्निंग के दौरान ही शहरियों और तालिबे इल्मों को शहरी दिफा की तरबियत दी जाएगी कि कैसे वो हमले की सूरत में अपने आप को महफूज कर सकते हैं। याद रहे कि इसी तरह की आखिरी जंगी मशक भारत ने 1971 में पाकिस्तान के साथ हालत जंग में होते हुए की थी, जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि भारत किसी छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हमले का इरादा रखता है। पाक भारत कशीदगी में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ISI हेडक्वार्टर्स का इंतहाई अहम दौरा किया है, जहां शुरका को मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ मशरकी सरहद पर भारत के बढ़ते हुए जारहाना और इश्तियाल अंगेज रवैये की रोशनी में रिवायती खतरे से निपटने की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखा था कि किस तरह भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया का अमन दाव पर लगाने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान की इस बात की गवाही अब हिंदुस्तान से भी आ रही है, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरबराह ने इंकशाफ किया है कि उनके पास मुसद्दिका इत्तलात मौजूद हैं, जिसके मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पहलगाम वाकये का 3 रोज पहले ही इल्म हो गया था, जिसके बायस नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया। भारतीय राज्यसभा में ऑपोजिशन लीडर के इस इंकशाफ ने न सिर्फ पाकिस्तान के बयानिए को तकवीयत बख्शी है बल्कि एक बार फिर भारतीय हुकूमत के झूठे प्रोपेगेंडे को बुरे तरीके से दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस के सरबराह ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में नरेंद्र मोदी के अज़ाइम पर पर्दा चाक करते हुए कई अहम सवालात भी उठाए हैं। तो जब भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, पाकिस्तान भी कॉन्स्टेंटली ठोस शवाहिद जो है वो दुनिया के सामने रख रहा है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पाकिस्तान जो है वो ओपन है, भारत जबकि उसकी तरफ नहीं आ रहा, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ओवरऑल एक रिएक्शन है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। ये सूरत हाल कहाँ जाएगी, क्योंकि भारतीय अज़ाइम जैसे कि मैंने पहले कहा है कि वो कुछ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ इशूज है, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमाएं, सीनियर सियासतदान और सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाएं डॉक्टर शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका भी, आपके वक्त के लिए। कुछ ही देर में ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं जाहिद खान साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सर बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी इब्तदाइये में मैंने कहा है कि बड़ी खुलकर ऐसी सामने आ रही हैं और अब तो भारत के अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। पहलगाम के कुछ आई विटनेस अकाउंट्स पहले ही आ गए थे, वो भी बहुत हद तक उसी बात को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं जो बात अब हम कर रहे हैं कि ये भारत ने खुद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया। अब सर उनके जो अपोजिशन के लीडर हैं राज्यसभा में, कांग्रेस के सरबराह भी हैं, वो कहते हैं जी कि इनको तो पहले ही इल्म हो गया था 3 दिन पहले, उसके बावजूद भी भारत अपना यही नैरेटिव सेल कर रहा है। आपको ये सूरत हाल कहाँ जाती हुई नजर आती है? बहुत मेहरबानी आपकी, आप सही के हैं और आपने जो सूरत हाल बयान की मेरे ख्याल में इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम दहशतगर्दी के तो हम भी मजम्मत करते हैं, हमारी हुकूमत ने भी मजम्मत की, यहाँ तक हुकूमत ने कहा कि गैर जानिबदार तहकीकात के लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हम तो 40 साल से ये सजा भुगत रही है। आपको मालूम है कि हमारा तो कोई सुबह या कोई जगह महफूज है नहीं, रोज हमारे पे तो रोज अटैक्स होते हैं, हमारे तो रोज जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे अवाम शहीद हो रहे हैं, हम पे कभी बलूचिस्तान में तो कभी आज भी हुआ है जी। तो हम लोग इस चीज को, जितना दर्द को हम महसूस करते हैं तो ये जाहिर है जब अपने लिए दर्द महसूस करते हैं तो दूसरे के लिए भी महसूस करते हैं। हाँ। लेकिन किस्मत यही है कि वो क्यों इस चीज को इतना हवा दे रही है, इतना ये जो कुछ कर रहे हैं और जो तैयारियां हो रही है। देखिए एक बात वाज़ेह है, वो भी एक एटमी कुव्वत है, हम भी है। ये कोई यूक्रेन और वो रशिया वाली लड़ाई नहीं है, अल्लाह न करे पहले तो नहीं होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे ये है कि हमारे कुछ जो बुजुर्ग है वो लगे हुए हैं और कुछ एक ऐसा रास्ता निकाले ताकि यफा मुतफीम से मसले का कोई हल ढूंढे। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ करेगा भी तो देखिए ये सारी जिम्मेवारी हिंदुस्तान पे इसलिए आती है कि वो पहल करेगा, वो एक्शन करेगा। एक्शन के जवाब में जाहिर है कि जब हम देखेंगे एक दफा ये जुडिशल से किसी ने पूछा कि भाई ये जो एटम केस है वो कितने शब बारात के लिए हमने नहीं रखा हुआ है, तो हमने तो अपने सर्वाइवल के लिए बनाया हुआ है ना, इतना खर्च उसके ऊपर किया हुआ है। तो जो हमें मिट्टी में मिलाते हैं
तो फिर तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बिल्कुल, बात अगर सर्वाइवल की आ गई तो फिर तो बिल्कुल दुनिया पे जब आएगी तो उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पे होगी, हम पे नहीं होगी। हम साफ वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, हमारे यहाँ जितने भी पोलिटिकल पार्टीज है वो सब ये कह रहे हैं कि जी अब गैर जानिबदार तहकीकात के लिए हम तैयार हैं। हम मजम्मत करते हैं, ये जो वाक़या हुआ गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ हम पे तो रोज ही हमारे साथ होता है। तो इसके बावजूद भी अगर वो इस पे तुले हुए हैं कि खामखा एक वो लड़ाई के मूड में है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर उन पे होगी, हम पे नहीं होगी, क्योंकि हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बचाव के लिए तो सब कुछ करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, शर्मिला फारूकी साहिबा भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका, आपके वक्त के लिए। शर्मिला, इन द लाइट ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड सो फार, आप लोग जाहिर है सूरत हाल को देख रहे हैं, डिबेट भी हो रही है कौमी असेंबली में इस इशू के ऊपर। आपको क्या लगता है ये सिचुएशन कहाँ जाएगी? आपको लगता है कि एक फुल स्केल वॉर या इससे यहाँ से फर्दर एस्केलेट होती हुई भारत किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? कहाँ जाती हुई नजर आती है? दुनिया तो दोनों ममालिक को ये कह रही है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करें। पाकिस्तान ऑब्वियसली अमन के हक में है, लेकिन जाहिर है हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। लेकिन भारत ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि जंगी मशकें करवा रहे हैं वो लोग, वहां पर ब्लैकआउट्स की रिहर्सल्स हो रही हैं वहां पर। तो आपको क्या लगता है कि वो कोई जंगी जुनून जो है वो वाकई सवार है भारत के सर पे? शुक्रिया यास्मीन। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मोदी ने इतना दिया है और इतना नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की है, जो कि फॉर्चुनेटली इस बार वेस्ट में नहीं बिक पाया। हाँ। लेकिन चूंकि एंड ऑफ दिस ईयर और पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इन स्क्वायरली इल्जाम लगाया है, तो भारत ने और मोदी सरकार ने कुछ ना कुछ तो करना है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया 2 जंगें पहले लड़ चुके हैं, फायदा किसी को भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार, और मैं एक पैटर्न की बात करूंगी कि हमेशा अगर आप इनका पैटर्न देखें तो इनका कोई ना कोई शर्मिला, आपकी ऑडियो में कोई इशू है, हम आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। इन द मीन टाइम ब्रिगेडियर फारूक साहब जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, एक सिचुएशन है, आप आई एम श्योर बहुत क्लोजली सूरत हाल को जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे। सर, वही बात जो हम यहाँ पर कर रहे थे, आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि भारत जो है इस सिचुएशन को यहाँ से आगे एस्केलेट करेगा? क्योंकि जो कोवर्ट एक्टिविटीज की हम बात करते हैं वो तो मेरा ख्याल है कि वो सिलसिला जारी है एज प्रिडिक्टेड बाय आवर एजेंसीज, बाय आवर आर्मी। अभी भी बलूचिस्तान से खबर आई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर आई है, BLA का एक और हमला, 7 जवान शहीद हुए। ये सिलसिला तो सर जारी है। कोई ओवर्ट चीज, जंग का बाकायदा ऐलान, जंग का बाकायदा आगाज कर सकता है भारत सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी सर। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है। देखिए, बात यह है कि वो बाकायदा कोई ऐलानी जंग नहीं करेगा, लेकिन एक चीज नोट करें कि दहशतगर्दी की वेव जो है वो उनकी पहले भी बड़ी तेज चल रही थी, अभी भी आप देखेंगे उसमें और तेजी आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने एक्टिव रखा हुआ है। हाँ। और चले मानते हैं कि पहले भी वी आर यूज्ड टू दैट, लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़पें होती रहती हैं, लेकिन मामला उधर ही लिमिटेड रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब ISI हेडक्वार्टर गए ब्रीफिंग के लिए, और बाकी सर्विस चीफ भी थे वहां पे, तो इसका मतलब ये है कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एस्टिमेट, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एस्टिमेट और जो कुछ इस वक्त ISI, क्योंकि वो तो आपको पता हमारी प्रीमियर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, और वो जो कुछ इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ ज़राए हैं, हर तरीके से उनकी दुश्मन की ट्रुप मोबिलाइजेशन, उनकी मूवमेंट्स, उनकी जंगी तैयारियां, जो भी एविडेंस उनको मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आज ठीक ठाक ब्रीफिंग दी गई है, और ये कहा गया है कि जी वो क्या समझ रहे हैं कि सिचुएशन कितनी खराब है और इस वक्त हमारे ऑप्शंस क्या हैं। और मेरा ख्याल है हमारे ऑप्शन के ऊपर भी आज ठीक ठाक बात हुई है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि सिचुएशन वाकई लगता है बहुत संगीन है, इसमें कोई शक नहीं है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बहुत कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन को कह रहे हैं, हमारे एम्बेसडर वहां पे कह रहे हैं, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी काउंसिल में आज सारी बात की है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं कि जनाब ये पानी का मसला, फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी आप एक्टिव हो जाएं न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तो उससे मुझे कोई ये महसूस हुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान ने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी कोई जो बड़ी टफ पोजीशन उसमें कोई हमने कमी की है, लेकिन
हमारा फोकस इस वक्त दोनों तरफ भी है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी है, इंटरनेशनली। आप देखिए मोहसिन नकवी साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर, वो आपके इस वक्त अंग्रेजी में कहते हैं रोविंग एम्बेसडर हैं, वो ओमान गए हैं, कतर गए हैं, कुवैत गए हैं, वहाँ की टॉप लीडरशिप को मिल रहे हैं, उनको सब कुछ बता रहे हैं। तो हम ये तमाम डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल ऑप्शन एट दैट लेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी गहरी नजर है कि वी आर वेटिंग फॉर कि वी शुड नॉट बी गेट, हमें सरप्राइज भी मिलना चाहिए कि पता लगे कि आज रात को एकदम खैर जितनी विजिलेंस हमने शो की है नहीं मिल सकता। उन्होंने फिजाई रूट से आने की कोशिश भी करके देख ली है, बहरी रास्ता भी यूज करने की कोशिश करके देख लिया, पछताई का सामना करना पड़ा। आई एग्री विद यू कि हमारे लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस और विजिलेंस और मोबिलाइजेशन हमारे यहाँ भी बहुत हुई है। जरूरी है कि तमाम खबरें जो हैं वो पब्लिक की जाएं, लेकिन हम सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखते हैं और फिर इनडायरेक्टली पता भी लगता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी वी आर नाउ वेटिंग फॉर दी नेक्स्ट रियल मूव। ठीक है, पानी का उन्होंने डैम शैम का ये मसला किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीइंग अ रिस्पांसिबल कंट्री हम कभी ये ऑप्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल, पानी वाले इशू पर तो मैं थोड़ा तफसील से आप लोगों से कमेंट लेना चाहती हूँ। शर्मिला ने दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया। शर्मिला साहिबा प्लीज एक तो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, दूसरा आप अपनी गुफ्तगू में एक बात आपने कही, आपने कहा कि वेस्ट से फॉर्चुनेटली इस दफा उनको बहुत पजीराई नहीं मिली। आई टू एन एक्सटेंट एग्री विद दैट। वो जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, उनके नैरेटिव को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया। इवन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कोई बहुत ज्यादा हमने देखा कि उस तरह पजीराई नहीं मिली, लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से एक दो स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जो कि उनके हक में लगती हैं। दूसरा जो ये सिक्योरिटी काउंसिल की इजलास की बात है, आपको लगता है कि डिजायर्ड रिजल्ट जो हम चाहते थे वो हमने हासिल कर लिया? पानी का मसला हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसको लेके कोई खास बात तो नहीं हुई उसमें? देखिए यशवीन, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है तो उसकी अलाइनमेंट है इंडिया के साथ, लेट्स नॉट डिनाई दैट। ये हमें पता था कि जब ट्रम्प भी आएगा तो एक और बेहतर अलाइनमेंट होगी, वो है। एंड वो कैटेगोरिकली भी कहते हैं। अब जहाँ तक नैरेटिव का ताल्लुक है, विद इन मिनट्स एफआईआर कर दी, पाकिस्तान स्केपगोट बन गया, एम्बुलेंसेस जो है वो देर से आ रही हैं, इमदादी टीमें देर से आ रही हैं, लेकिन एफआईआर करके नाम पाकिस्तान नामजद हो गया। फिर इंडिया के अंदर से इंटरनल जो आवाजें उठ रही हैं कि देयर वाज अ सिक्योरिटी लैप्स और जो सिक्योरिटी फेलियर था, और इंडियन कांग्रेस बात इसके ऊपर कर रही है, बड़े खुलेआम बात कर रही है। तो इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू सेल दैट नैरेटिव दैट फोर्सफुली जितना वो पास्ट में करते थे। बिल्कुल दुनिया में और बाहर इंडिपेंडेंट अगर आप एनालिस्ट देखें और मीडिया आउटलेट देखें तो वो भी ये सवालात उठा रहे हैं। आज जो खबर आई है वो तो बहुत ही क्रेडिबल है कि जनाब इनको 3 दिन पहले पता था कि कोई वाकया होने वाला है, इसलिए इन्होंने अपना दौरा जो है वहाँ का मंसूख किया। लेकिन बात ये है कि देखिए, जहाँ तक पानी का मामला है, वाटर इज अ रेड लाइन। और पानी के ऊपर मैं आपको बता दूं कि ये जो पगलीहार डैम का इशू है, ये पाकिस्तान और इंडिया का कई साल पुराना है। जब से इन्होंने 1999 में डैम बनाना शुरू किया था, उस वक्त पाकिस्तान ने उसकी डिजाइन और स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर एतराजात उठाए थे, और 2005 से 7 में एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो है वो तैनात किया गया था वर्ल्ड बैंक की जानिब से। तो ये इशू है। तो इंडिया का मैनिफेस्टेड इंटेंशन उस वक्त से जारी है। पुलवामा के बाद इन्होंने फौरन अटैक को इस्तेमाल किया और जाके आर्टिकल 370 जो है उसको रिवोक किया मकबूजा कश्मीर में। दैट टाइम द टारगेट वाज टेरिटरी, इस दफा द टारगेट इज वाटर। इस दफा उन्होंने ये दहशतगर्दी का वाकया इसको एक्सप्लॉइट करके इन्होंने सीधा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। दिस इज द इंटेंशन। अब बात ये है कि देखिए, अगर इंडिया पानी बंद करता है, जो कि आपने देखा कि बगलिहार डैम के ऊपर उन्होंने फ्लो बंद कर दिया है, जी जी, तो ये इट टेंटमाउंट्स टू डिक्लेयरिंग वॉर। पानी तो इज लाइफ लाइन ना, उसके ऊपर तो जंगें हो जाती हैं। लेकिन जिस किस्म की रेस्ट्रेंट पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, अच्छी बात है, बिकॉज पाकिस्तान कह रहा है आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी करा के मुझे ना शर्मिला एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आपने बड़ा अच्छा वहां पर अपनी बात कही है। हाँ, आपने बड़ा अच्छा समराइज किया इस बात को कि टारगेट एक माइंड में रख के वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग्स और इस तरह के ड्रामे जो हैं वो करते होते हैं, माजी में भी किए, आज भी कर रहे हैं। इंटेंशन पानी है, पानी हम कह रहे हैं हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम कितना रिस्ट्रेंट शो कर लेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी और इंडस वाटर का मामला और ये जो डैम्स का इशू है, ये कहाँ आगे जाएगा? वो पानी रोक भी रहे हैं, पानी जरूरत से ज्यादा छोड़ भी रहे हैं, उसको एज अ वेपन भी इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आके जाहिद खान साहब से और ब्रिगेडियर साहब से जो है ये पानी वाला जो मामला है इसके ऊपर बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि कुछ पानी का जो इशू है, इंडस वाटर वाला जो मामला है, उस पर बात करेंगे। जाहिद खान साहब, शर्मिला साहिबा ने भी ब्रेक से पहले जो बात की, और जाहिर है हमारा एक वैसे भी यही मौक़िफ़ है कि पानी जो है वो हमारी रेड लाइन है, और हमने पहले दिन भी जो रिएक्शन दिया था उसमें यही कहा था कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करने की कोशिश की गई तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करेंगे। सर वायलेट तो वो कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, वो पहले पानी रोक रहे थे, कल रात उन्होंने बगैर वार्निंग के ज़्यादा पानी जो है वो भेज दिया, यहाँ पे सैलाबी कैफियत जो है वो पैदा हो गई। सर वो मसला तो कर रहे हैं पानी के साथ, बाकी वो डैम्स वाली सिचुएशन अभी शर्मिला ने बड़ी अच्छी से जो है वो एक्सप्लेन भी की है। क्या इससे आगे हम कितना ही रिस्ट्रेंट शो कर लेंगे, या इससे आगे हमें क्या करना चाहिए? देखिए सीधी सी बात है कि वो तो ये कोशिश करेंगे कि हम गुस्से में आए और हम कोई ऐसे काम करें कि दुनिया को बताए कि देखे हम तो नहीं कर रहे थे। हाँ। इन्हें क्या तरीके से खुद वो सब कुछ करवा के हमारे ऊपर, जिस तरह के राहुल गांधी ने आज उनको आईना दिखाया है, तो जाहिर है कि वो सारे हिंदुस्तान में जितने भी सही पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो उनके समझदार लोग हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि जो मोदी की इसके जिम्मेवार है। तो ये चीजें वो कोशिश करेगी दुनिया को कि हमें इस तरफ से ले जाएं ताकि हम गुस्से में आके हम कोई ऐसे हरकत करें। लेकिन एक बात मैं वादे करूं, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये यही काम करेगा जो कर रहे हैं, कि ये रोकेगा फिर छोड़ेगा, रोकेगा फिर छोड़ेगा, ये काम वो करेंगे। ये हमें तक करने के लिए हमारे ये हर वक्त इस्तेमाल करेंगे, और हमारा जो स्टेमिना है उसको देख रहे हैं कि कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो हमारी डिप्लोमेसी है उसमें सही काम कर रहे हुकूमत, और हर जगह पे अपना पैगाम पहुंचा रहे कि देखिए अगर हम तंग आए वो तो तंग आमद बजंग आमद, फिर ये मसला होगा कि ये जिम्मेवारी उनके ऊपर होगी। और ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए इस वक्त दुनिया में सूरत हाल बहुत तब्दील हो चुकी है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, वो में ट्रम्प बीच में जा रहे हैं कि जी आप सीज फायर करें, या इसराइल की और फलस्तीन का हो रहा है। तो ये दुनिया तो पहले एक जंग की तरह है, और हमारे और वो तो हम और वो तो दोनों न्यूक्लियर है। हमें ये बात बता, फिर दोबारा मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि हम थोड़ा सा अटैक्स कर रहे जिस तरह पहले कर दिया और फिर खत्म हो जाएगा, फिर भी वो भाग गए थे। आपको याद होगा जो 2019 तक 21 में जब वो अटैक्स किया था, और फिर उसके एक दो जहाज को हमने गिराया और फिर पायलट को हमने दिया। तो ये चीजें वो समझते हैं कि जी हमारे लिए वो अभी टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी तो दोनों साइड की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो एक बात मैं वाज़ेह, तो ये जो मेरा अपना एनालिसिस है कि मैं समझता हूँ कि हमें वो इस तरीके से तंग करेंगे, और वो करेंगे कि ये किसी न किसी तरीके से एक्शन करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो लीडरशिप है वो थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए हमें। इसके बावजूद भी कि ये कुछ भी करेगा हमें तहम्मुल के, ताकि दुनिया इस वक्त दुनिया के सारे जो नजरें हैं उनकी तरफ है। एक अमेरिका के अलावा यूरोप हो गया, जो उसने सही कहा, यूरोप हो गया या क्या हो गया, असला देखिए असला तो उनका दुकानदारी है। अगर वो असला है तो दुकानदारी अपने दुकानदारी तो बंद नहीं करती है ना। हमें भी तो चाइना देंगे मिलिट्री इक्विपमेंट का भी। सर 2 दिन पहले भी अमेरिका के साथ उनका मजीद मुआहिदा हुआ, एंड लाइक यू आर सेइंग कि ये उनके रूटीन की ट्रांजैक्शंस हैं जो वो करते रहेंगे, जाहिर सी बात है वो तो। हाँ जी, ये वो तो अमेरिका भी अपना असलहा बेचते हैं, रूस पे बेचते हैं, सारे यही काम करते हैं। हाँ। लेकिन ये हमें देखना होगा कि देखिए हमारे लिए वो जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनाया हुआ है वो यही है कि हमारी मैशियत कमजोर वीक है। हमें जो जितना भी हम इन चीजों में रहते हैं हमारा और जो है ना हमारे पे बोझ पड़ रहा है। दूसरे के जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर है उससे जो उसके प्रॉक्सी है वो अंदर आ रहे हैं, वो काम अपना ठीक। अच्छा आपने सर कहीं ना एक बात आपने कहा कि वो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है, रोकेंगे फिर छोड़ेंगे। बगीरी साहब आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, एंड ऑब्वियसली वी नो कि पानी को लॉन्ग टर्म रोकने के लिए बिगर स्ट्रक्चर्स की जरूरत है जो ओवरनाइट नहीं बनते, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम डीसिल्टिंग कर रहे हैं, हम अपनी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उसको इतना जरूर बढ़ा लेंगे कि हम शॉर्ट टर्म में इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको ये फिर बात वही आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि अगर वो वायलेट करेंगे तो एक्ट ऑफ वॉर है। तो सर एक्ट ऑफ वॉर तो फिर हो रहा है ना, वो कर रहे हैं। देखिए वो एक्ट ऑफ वॉर हमने इसलिए बार बार कहा था पिछले 5-6 दिनों में हमारे डिफरेंट मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर वगैरह मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि एक किस्म की हमारी उनको धमकी थी कि जी आप बाद आ जाओ, डोंट ये आबी जंग जो है, पानी का जंग जो है, ये आप हमारे साथ इस लेवल पे आप ना आए, ठीक है ना। तो लेकिन देखिए मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये आपको कुछ और दिन हो सकता है ये कुछ नहीं करेंगे, कोई ग्राउंड एक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा शायद वर्किंग बाउंड्री सियालकोट वहां पे ये कुछ कार्रवाई करें, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आपको उलझाए रखेंगे, आपको एक स्टेट ऑफ विजिलेंस में रखेंगे। और उनको मालूम है, देखे ना इंडिया हम उनकी इकोनॉमी के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते, 650
अरब डॉलर उनके रिजर्व था, हमारे यहाँ 14 अरब डॉलर, वो भी मेजॉरिटी बाहर वालों के पैसे हैं। सो द पॉइंट है हमारे लिए एवरी डे काउंट्स। उनको भी पता है कि हम जितना इसको ड्रैग करेंगे, जितना इसको लमकान डालेंगे, उतना इकोनॉमिकली पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। शायद पाकिस्तान इकोनॉमिक लॉस को बर्दाश्त ना कर सके, तो वो उनको क्या जाता है, उन्होंने ये बलूचिस्तान केपी में हालात खराब रखने, लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, कोई अभी शायद सर्जिकल स्ट्राइक ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पुलवामा टाइप कहीं पे किसी जगह पे, तो पाकिस्तान इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा, वर्ल्ड पावर बीच में आ जाएंगी और मामला 2 दिन में रुक जाएगा। विच द इंडियन डोंट वांट, वो चाहते हैं कि इसको ड्रैग करें, लमकान करें at the time and pace of their choice, फिर वो को हिट करें to get Modi face saving in front of the people of India। यानी कि वो स्ट्रेटेजिकली इस मसले को डिले करके भी उसके अंदर से अपने लिए ऑब्वियसली वो टाइम बाय कर रहे हैं, और वो जाहिर है वो समझते हैं कि वो इस तरह हमें डैमेज करेंगे। सो मीरा साहिबा, डू यू एग्री विद दिस कि वो इकोनॉमिक हमारी कंडीशन को इस वक्त एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं? तो फिर इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां तक वो हमें पहुंचाना चाहते हैं माशी एतबार से, क्योंकि जाहिर है हमें पता है हमारे माशी मामलात हैं, देन व्हाट्स द वे आउट फॉर अस? शमीला, आप हैं हमारे जी? पानी जो है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड का सोर्स है, और पानी के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना। अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है तो हमें तो जवाब देना पड़ेगा। इंडिया शुरू करेगा लेकिन उसका खात्मा हम करेंगे। ये देखिए, इसमें तो फिर अब जब जंग है तो फिर जंग है, देयर इज नो। हम रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, वी आर अ पीसफुल नेशन, हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इंडिया जंग चाहता है और अगर इंडिया एस्केलेशन चाहता है तो पाकिस्तान विल रिटेलिएट, एंड हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। नॉट टू फॉरगेट द फैक्ट दैट वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, और हम जंग लड़ना को ऐसा टेक्निकली इस वक्त जंग जो है वो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर मंडला रही है, उनका मीडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, लग रहा है कि सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। ऑब्वियसली इट्स एनीबॉडीज गेस कि वो कहाँ एस्केलेट करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वी आर क्लियर कि हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे कम से कम, लेकिन जाहिर है जवाब फिर एक कदम आगे बढ़ के मिलेगा, उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है। इस सारी सिचुएशन के अंदर आई रियली वांट योर ओपिनियन कि हम जब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको खत्म करने की, आपको लगता है कि गवर्नमेंट किसी लेवल के ऊपर उसको लेकर संजीदा है? क्योंकि हर रोज उस सिचुएशन को हम देख रहे हैं, उसके अंदर एस्केलेशन ही हो रही है। आज अडियाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ है, इससे नेशनल कंसेंसस फॉर्म होते हैं इस तरह की सिचुएशंस के अंदर? देखिए यशमीन, इस वक्त तो these things are irrelevant। जब पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत की बात आ जाए, पाकिस्तान के डिफेंस की बात आ जाए, तो फिर एक शख्स या कुछ अशखास, चंद लोग बिल्कुल irrelevant हो जाते हैं। इस वक्त पूरी कौम जो है वो मुत्तहद है, और पूरी कौम जो है वो पाक अफवाज के पीछे खड़ी है। अगर चंद लोग अपनी मैलिफाइड इंटेंशन के हवाले से, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हवाले से कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हैं तो फिर वो मुहब्बे वतन नहीं, मैं ये सवाल नहीं कर रही, मैं ऑब्वियसली आई टोटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। मैं ये पूछ रही हूं कि आप ये कहते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड आ जाएं, उनको ऑन बोर्ड लाने का ये तरीका है कि बाहर जो एक सिटिंग मिनिस्टर को, सूबाई वजीर को आज जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने ड्रैग किया है, ये विजुअल्स ही सबसे पहले बुरे हैं हमारे उस दुश्मन के लिए जो बहुत क्लोजली हमें बैठ के मॉनिटर कर रहा है। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट यशमीन, मैं पूरा दिन हाउस के अंदर थी, मैंने नहीं देखा किसको अरेस्ट किया क्या नहीं। सुहेल आफरीदी साहब को जी? हाँ, आई हैव नो आइडिया कि क्या है उसके पीछे, क्या मुहर्रकात थे या किस वजह से क्या कोई इशू होगा, आई हैव नो आइडिया। लेकिन बात ये है कि ये चीजें बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। इस वक्त इन चीजों को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज लेट्स नॉट शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम द रियल इशू। द रियल इशू है फकत पाकिस्तान। देखिए, आप शायद ये थ्रेट को गॉज नहीं कर पा रही हैं। देयर इज अ सीवियर थ्रेट ऑफ एन अटैक, ऑफ कोर्स, और पाकिस्तान भी तैयार है, इंडिया भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। किस हद तक जाते हैं, किस हद तक नहीं जाते, एक दफा अगर जंग छिड़ गई तो फिर हमें नहीं पता ना कि वो किस हद तक जाएगी, और जंग से किसी को फायदा नहीं होता। तो इस वक्त तो every focus, every nook and corner of Pakistan, every single person, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा, नौजवान हो, औरत हो, हर कोई तैयार है और जज्बा शहादत से पुरजोश है।
हमें तो और कोई बात इस वक्त करनी नहीं है ना, इस वक्त तो पाकिस्तान को बचाना है। आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। आई थिंक ब्रिगेडियर साहब जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जनरली एग्री नहीं कर रहे, मैं ब्रेक से वापस आके उनका ओपिनियन भी लूंगी इस इशू के ऊपर, क्योंकि यही बात शायद यही पॉइंट मैं भी सामने रखने की कोशिश करी थी कि इस वक्त एक ही पॉइंट पर फोकस होना चाहिए हमारे इदारों का भी, पंजाब पुलिस का भी, सिटिंग मिनिस्टर्स को डंडे मारने से ज्यादा बेहतर है कि इस वक्त सिचुएशन को कूल डाउन किया जाए पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे इस इशू पे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा ये बहुत छोटी पेटी बातें हैं, लेकिन सर आई थिंक कि इस तरह की बातों को इतनी कैजुअली साइड पे नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि एक बिगर इशू इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि जब हम कहते हैं कि जंग के दहाने पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, तो उस तरह की सूरत हाल में तो सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अपनी इंटरनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको खत्म किया जाए, बजाय इसके कि एक सूबाई वजीर को पंजाब पुलिस जो है उनके एहलकार घसीट रहे हैं सड़कों के ऊपर, इमरान खान साहब की बहन को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। किस किस्म का कौमी इत्तेफाक राय कायम होगा अगर इस तरह की सूरत हाल होगी? तो देखिए, दो बातें हैं। मैं एज ए मुस्लिम लीग बात करूंगा, क्योंकि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आपको पता है वो तो कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें तो नकवी साहब भी है और परवेज खटक साहब भी है और अलीम खान साहब भी है, कितने बस क्योंकि हमारे पास अपना मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन एक ऐसी मुस्लिम लीग मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि ये एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी रिवायत नहीं है। हाँ। क्योंकि वो तो चाहते हैं ड्रामे, तो हम क्यों ड्रामे को स्टेज प्रोवाइड करते हैं? हमें ये स्टेज प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम मुल्क जो है ना वो एक और मसले में फंसा हुआ है, जो सारा कौम तवज्जो उस तरफ है, और उस तवज्जो को हटाने के लिए फिर ये जो ड्रामे बीच में हो जाते हैं जिसका हम स्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो किसी सियासी कारकुन का या फैमिली की का ये ख्वाहिश करना कि वो अपने लीडर से या अपने फैमिली मेंबर से जेल में मिलना ये ड्रामा है? देखिए, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक तो इनका जो हक है उसको मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना कि ये नहीं होने चाहिए। चाहे वो अगर उसने ड्रामा करना भी था, शायद वो करते भी है, लेकिन हम स्टेज क्यों देते हैं? हमें स्टेज, हमारे हुकूमत का काम है कि हम स्टेज उनको न दें। बिल्कुल सर, जेल मैनुअल की आप बात करें तो अदालती हुक्म को जो है रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, 1 महीना हो गया, कोई अमल दरामद नहीं है, और इतने बड़े बड़े इश्यूज जो हैं उनका इस वक्त हमें सामना है। इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के एक मकबूल लीडर हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनकी पार्टी, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है। उनको अगर ऑन बोर्ड लेना भी पड़ जाए किसी बात के ऊपर, तो उसके अंदर कोई कबाहत इस तरह की सूरत हाल में नहीं होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि है? नहीं, मैं तो देखिए ना, अब जब भी मीटिंग्स होती, जब भी कोई इश्यूज होते कौमी, तो पार्टी को तो बुलाया जाता है, नहीं आती वो उसकी मर्जी है। हाँ। लेकिन कि अब जो आज उसके तकरीर मैंने जब नेशनल असेंबली में सुनी, तो वो बात करते थे तो एक अच्छी कि जी हमें डट के मुकाबला करना चाहिए, हमें सिर दीवार बन के होना चाहिए। आखिर में क्या बात करते थे? ये इमरान खान को रिहा कर दो। इमरान खान को एक अदालत ने सजा दी है, वो तो अपनी जगह पे है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें ये गेमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर वो करती भी है तो हुकूमत को तहम्मुल से करना पड़ेगा। बिफोर आई गो टू ब्रिगेडियर साहब, ब्रीफली बता दें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुला रही हुकूमत? पहले तो बड़ा कहा कि हम एपीसी बुलाएंगे, सब जमातों को ऑन बोर्ड लेंगे, फिर एक ब्रीफिंग कर दी, उस ब्रीफिंग में भी बड़ा इतराज था पीटीआई को। एपीसी बुलाने में क्या हर्ज है? देखिए जी, आप जो ब्रीफिंग हुई वो तो इस सिचुएशन पे हुई ना, जो एक आपको याद होगा जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना है, तो वो तो और इश्यूज थी, लेकिन वो इश्यूज तो रह गए। अभी तो इशू ये शुरू हो गया जो हिंदुस्तान के साथ है, जो इस वक्त एक जी, मैं इसी इशू पे एबीसी की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। तो इसमें तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो सकते ना, इसमें तो पार्लियामेंट जो लीडर है, जिस तरह पार्लियामेंट है उसमें तो हर एक डिबेट कर सकते हैं, और होना भी चाहिए, पार्लियामेंट के हद तक होनी चाहिए। अगर के लिए तो उसकी जरूरत नहीं होगी। अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अगर हमने बुलाने होते तो उसमें सर पार्लियामेंट में भी क्या डिबेट करनी है? आपकी जमात के जो अरकान है वो जाते ही नहीं है, ट्रेजरी बेंचेस की नशिस्तें खाली हैं, वुज़रा जाते नहीं है, मेंबर्स जाते नहीं है, क्या डिबेट होनी है? इतना तो हम सीरियस ले रहे हैं इस इशू को। ये आप सही कह रहे हैं, मैं इसकी मैं फेवर में नहीं हूँ। हाँ। मैंने आपको जब अर्ज किया कि ये जो गवर्नमेंट है, ये आपको पता है मुस्लिम लीग उसमें कितने हैं, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट है, जिम्मेवारी है हुकूमत की, जिम्मेवारी कि वो खुद अपने हाजिरी रखी और उसमें डिबेट में हिस्सा ले ले। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, उनके वज़ीर-ए-आज़म तो खड़े हुए हैं, उनकी लोकसभा में जाके मुसलसल डिबेट हो रही है, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। लेकिन चले मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। वाकई मेरा सवाल जो है बेबुनियाद है, इस वक्त इन पेटी चीज़ों की गुंजाइश नहीं है डिबेट के अंदर, या आप समझते हैं कि नहीं, हमें अगर इतने बड़े दुश्मन का सामना है इस वक्त तो पहले अपना हाउस इन ऑर्डर कर लेना ज़रूरी है? देखिए जी, इस वक्त ज़रूरत है नेशनल
यूनिटी की, नेशनल हार्मनी की, पॉलिटिकल हार्मनी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की और कौमी यकजहती की। आप मुझे ये बताएं कि ये जेल में फैमिलीज का मिलना या वो हर ट्यूसडे को 5-6 लोग पार्टी जिनको भेजती है उनका मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये वक्त देखें, बेसिक जिम्मेदारी ये हुकूमत की है कि उन्होंने ये हार्मनी क्रिएट करनी है। अगर आप वो छोटे से जेस्चर से, ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर वो छोटा सा जेस्चर जो है उसको नॉर्मलाइज कर दें तो मेरा ख्याल उसको बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, केनाल इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को मोबिलाइज किया हुआ था। एक हर गांव और हर शहर जो है वो मोबिलाइज हो गया था। इतनी जबरदस्त एजुटेशन हुई थी, मैंने कभी से एजुटेशन कालाबाग डैम पे भी नहीं देखी है। राइट और रॉन्ग जो भी था, इनका पॉलिटिकल राइट था, इन्होंने किया। और ये 6-7 दिन पहले की बात है, लेकिन हालात जारी बात है खराब हो रहे थे सिक्योरिटी के, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एंगेज किया, अप्रोच किया। उनका जेस्चर ऑफ गुडविल था कि बिलावल साहब आए, मेरे से मुलाकात करें। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हो गया और मामले को कूल डाउन किया, मामला बेहतर हो गया। एजुकेशन मेरा ख्याल अच्छा खत्म हो गई है, ब्लॉकेट भी खत्म हो गया। तो यही होना चाहिए ना। इससे देखें, एक पूरा सूबा जो एक बिल्कुल टर्मोइल में चला गया था सिंध, वो तकरीबन अब पुरसकून होकर कमिंग बैक टू नॉर्मल। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम है कि भाई ये छोटी मोटी चीजों के ऊपर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे आज खबर मिली है कि गालिबन कल या परसों लाहौर में ऑपोजिशन जो है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन, वो अपनी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मुझे, मैं ये कहता हूँ कि जब भी एक नेशनल, सुने मेरी बात, जब भी नेशनल क्राइसिस होता है उस वक्त छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया जाता है एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स आर ब्रॉट ऑन बोर्ड, ताकि एक नेशनल कंसेंसस जनरेट किया जाए, वो जो कि एक अच्छा मैसेज दे पाकिस्तान के दुश्मनों को, चाहे कुछ अंदर बैठे हुए हैं, चाहे ऑब्वियसली द इंडियन या इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि यार देखो आज इनको एक चैलेंज आया एक्सटर्नल, और कैसे पूरी पाकिस्तानी कौम, ऑल पॉलिटिकल लीडर दे आर ऑल ऑन बोर्ड, सब इकट्ठे बैठे हैं। तो ये काम होता है, ये सोच होनी चाहिए कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फेडरल गवर्नमेंट की तो जहाँ तक बात है सर, आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तर्जुमान होते हैं हुकूमत के, बहुत बेहतरीन तकरीर उन्होंने की जिसके अंदर उन्होंने बड़ी ही अच्छी बातें की, लेकिन उसके बाद जो शाम में को हमने अमल देखा पंजाब पुलिस का, वो उस जो गुफ्तगू थी उससे मिलता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अमल भी करने की जरूरत है और वक्त है, लाइक यू सेइंग कि नेशनल यूनिटी लेके आने का और दिखाने का वक्त है। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद में इस इशू पे जरूर बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शर्मिला फारूकी साहिबा के शुक्रगुजार हैं, वो हमारे साथ रही न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।